यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत और अजीम नाम में आप सबको पास्टर सिकंदर बशीर सुरैया की तरफ से सलाम कबूल हो। और आज खुदावंद की आवाज़ में हम आपको वेलकम करते हैं। मेरा ताल्लुक वाइट स्टोन गॉस्पेल मिनिस्ट्री से है और मैं ग्रीन टाउन और लाहौर के गिरदो नवा में खिदमत करता हूं। और आज हम खुदावंद की आवाज़ में खुदावंद के कलाम में से आज बयान करेंगे और हम रोज़ा के हवाले से जो है मेरे अजीज़ों सीखेंगे। आप सब जानते हैं कि ये महीना जो है, ये दिन जो है रोज़े के दिन है, लेंट सीज़न है, फास्टिंग का सीज़न है। और हम इस हवाले से आज खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे कि रोज़ा क्या है। मेरे अजीज़ों, रोज़ा हम देखते हैं कि नबियों और रसूलों ने रोज़ा रखे, फाके को रखा, फाका किया, रोज़े रखे और बनी इस्राएल कौम ने जो है वो रोज़े रखे और साल तक इन्होंने रोज़े रखे। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम जब रोज़े के बारे में सीखते हैं तो इसके लग़वी मानी जो है एक दूसरे से दूर होना या अपने आप को रोकना और अपने आप को जो है वो आप किसी तरह से बांधना जो है ये नज़र आता है। लेकिन रूहानी अगर इसका पहलू हम देखते हैं, रूहानी तौर पर अगर हम इस पर गौर करते हैं तो मेरे अजीज़ों, रोज़े का मतलब है खुदा के साथ कुर्बत रखना, खुदा के साथ नज़दीक होना, खुदा की तरफ रुजू कर लेना। और अगर आप देखें मूसा नबी की तरफ देखते हैं तो जब मूसा नबी ने 40 दिन और रात का फाका किया तो वो खुदा की कुर्बत में ठहर गया, वो खुदा के नज़दीक हो गया, वो खुदा के जलाल में बढ़ता चला गया। और इसी तरह से नबियों ने जब रोज़े रखे तो खुदावंद के करीब हो जाते थे। और हम फिर देखते हैं कि हमारे मुनाजी यीशु मसीह ने जब ज़मीनी ज़िंदगी गुजारते हुए 40 दिन और 40 रात का फाका किया तो मेरे अजीज़ों, वो भी खुदा की कुर्बत में बढ़ते गए। खुदावंद के साथ जो है, खुदावंद यहोवा अपने बाप के साथ उन्होंने बहुत करीबी जो वक्त है वो गुजारा। और ये हमें बताता है, ये रोज़ा जो है हमें सिखाता है कि कैसे हम खुदावंद के हजूर जो है वो कामयाब हो सकते हैं और उसकी कुर्बत में आ सकते हैं। मेरे अजीज़ों, रोज़ा ये अगर हम इसको आम अल्फाज में इसको तोड़ और जोड़ करते हैं तो रो और जा यानी कि ये लफ्ज़ रो कर अपने दर्द को बयान करना या अपनी तकलीफ़ को बयान करना भी है। आप अपने दर्द को रो कर बयान करते हैं, अपनी आहों और सिसकियों के साथ आप अपनी आवाज़ को खुदा के हजूर पेश करते हैं मेरे अजीज़ों। और ये खुदावंद के नज़दीक जो है बेहद खूबसूरत चीज़ है, खुश आइन चीज़ है कि जब रोज़ा रखा जाता है। और बहुत सारे नबियों ने रोज़े रखे, जैसे हम देखते हैं दाऊद नबी ने 7 दिन का फाका किया। जब उसके बेटा मरने वाला था तो उसने 7 दिन का फाका किया। दानियल नबी ने रोज़ा रखा। आस्तर की किताब में हमें रोज़ा रखने की जो और फाका रखने का जो हमें बताया जाता है, हम पढ़ते हैं खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि ये रोज़ा और फाका इसकी इब्तिदा कैसे हुई तो ये हमें बड़ी मुश्किल से नज़र आता है कि वो कौन सा शख्स था या कौन सी बुजुर्गा थी या भाई था या बेटा था, कौन सा नबी था जिसने इसकी इब्तिदा की है। लेकिन मैं जब कलाम का मुताला करता रहा और इस बात के मुतालिक जब मैंने पढ़ना शुरू किया और खुदावंद से इस बात के लिए मदद को मांगा तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हमें पैदाइश की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 32 आयत से 33 आयत तक हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरह से मरकूम है, हमें एक शख्स का वाक़या नज़र आता है। और ये वाक़या जो है ये अब्राहम, जो हमें जिसे हम अपना रूहानी बाप कहते हैं, ईमानदारों का बाप कहते हैं, ये उसका एक मुख्तार है, उसका नौकर है जो उसके कामकाज पर, उसके नौकरों पर मुख्तार है। जैसे आजकल हम मैनेजर कहते हैं, वो उस वक्त का मैनेजर था। और वो उसके बारे में लिखा है
जब अब्राहम ने उसके साथ एक कसम ली कि तू मेरे जो ख़ानदान है वहाँ पर जाएगा और वहाँ से मेरे बेटे के लिए जो है वो बीवी ढूंढ कर लाएगा, तो जब वो वहाँ पर गया तो ये वाक़या हमें वहाँ पर जब वो रूनुमा वो होता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर लिखा है, बस वो आदमी घर में आया और उसने उसके ऊँटों को खोला और ऊँटों के लिए भूसा और चारा और उसके साथ के आदमियों के पांव धोने को पानी दिया और खाना उसके आगे रखा गया। पर उसने कहा कि मैं जब तक अपना मतलब बयान ना कर लूं नहीं खाऊंगा। उसने कहा, अच्छा क्या? मेरे अजीजों, हम इस वक्त जो शख्स ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है उसका नाम है एलिएज़र दमिश्की। ये दमिश्क का रहने वाला था और इसका नाम एलिएज़र था। और ये में बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब में ये पहला शख्स नजर आता है जो अपने मकसद को बयान करने के लिए, जो अपने काम को पूरा करने के लिए, जिसने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि मेरा मतलब पूरा ना हो, जब तक कि मेरी बात मान ली ना जाए, मैं खाना नहीं खाऊंगा। और मैं समझता हूं कि एक छोटी सी इब्तिदा थी। खुदावंद इन बातों को बेहतर जानता है कौन सा शख्स है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में जो फाका, छोटा सा फाका या छोटा सा रोजा आप कह सकते हैं, ये रोजा नहीं, एक फाका है जिसकी इब्तिदा हम देखते हैं कि फाके की इब्तिदा जो है एलिएज़र दमिश्की ने जो की, और उसने कहा कि मैं जब तक अपना मतलब बयान ना कर लूं नहीं खाऊंगा। और उसने कहा ठीक है, अब अपना मतलब जो है वो बयान करें। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा वाकया रूनुमा हुआ जहाँ पर उसने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये एक छोटी सी इब्तिदा है उस तरफ कि जब फाका किया जाए। मेरे अजीजों, नबियों ने फाके किए, रसूलों ने फाके किए और ये हमें खुदा की कुर्बत की तरफ लेकर आते हैं। लेकिन ये कैसे हमें खुदा की कुर्बत की तरफ लेकर आता है? ये रोजा और फाका कैसे हमें खुदा की तरफ खींच कर लेकर आता है? मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि भूखा, क्या सिर्फ भूखा रहना ही हमें खुदा की तरफ लेकर आता है? अगर ऐसा है तो काल जब पड़ता है तो फिर तो बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा के पास आ जाते हैं या खुदा की तरफ जब वो रुजू करना शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे अजीजों, हमें सिर्फ भूखा और प्यासा जो रहना है ये खुदा की तरफ नहीं लेकर आता, बल्कि ये हमें तब हम खुदावंद की तरफ आते हैं जब हम अपने हाथों से, अपनी आंखों से, अपनी बातों से, अपने ख्यालों से, अपने मुंह से, अपने कदमों से, अपने चलने फिरने से, अपने आने जाने से, अपने बोलने से और अपने हर दिल के ख्याल से जो है हम उन तमाम दुनियावी कामों को तर्क करते हैं जो हमें खुदा से दूर करते हैं। मेरे अजीजों, हम अपने हाथों को बहुत से बुरे काम, जैसे चोरी, हम हाथों से चोरी कर सकते हैं। पाँव जो हैं वो बदी की तरफ जाने के लिए और खून रेजी की तरफ जाने के लिए या किसी चोरी चकारी की तरफ जाने के लिए या ज़ना करने के लिए जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने होठों को गालियों के लिए, बदी के लिए, अपनी ज़बान को बदी के लिए, गालियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हम कोई ऐसी चीज खाने के लिए अपने मुंह को इस्तेमाल करते हैं, कोई इशारात करने के लिए अपने मुंह को हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे अजीजों, हम अपनी आंखों को जो है वो रोक सकते हैं बदी को देखने से, ऐसी शहवत परस्ती को देखने से, ऐसी ज़नाकारी को देखने से। मेरे अजीजों, हम अपनी आंखों को रोक सकते हैं और फिर हम इन आंखों को खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने हाथों को खुदा का कलाम उठाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने पाँव को खुदा के घर में जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि खुदा के घर में जाएं। ए मेरे अजीजों, जब हम इन बातों को तर्क करते हैं, अपने ख्यालों में से, अपने दिल के इरादों में से बदी को बाहर निकालते हैं, तो खुदावन फिर हमारे दिल में जगह कर लेता है, क्योंकि बदी जो है हमने उसे दिल में से निकाल दिया है, बदी को आंखों से निकाल दिया है, बदी को ख्यालों से निकाल दिया है। और जरूरी नहीं है कि बदी सिर्फ शहवत परस्ती से या ज़ना से ही बदी होती है। मेरे अजीजों, हम किसी तरह का लालच भी करते हैं तो वो भी बदी है। हम किसी के कपड़ों का भी लालच करते हैं, वो भी गुनाह है। हम किसी के
गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, हम किसी भी चीज़ का अगर कोई काम करते हैं तो मेरे अजीज़ों ये हमारे लिए गुनाह जो है वो गिना जाता है। मेरे अजीज़ों हम बहुत से कामों से गुनाह की सूरत में जाते हैं। बहुत दफ़ा हम लोगों के लिए हाय का सबब बन जाते हैं। मेरे अजीज़ों किसी घर में हमने फ्रिज देखा तो हमने उसे बरकत देने की बजाय हमने ये सोचते हैं ये मेरे पास क्यों नहीं है। ये भी हमें एक तरह का गुनाह जो है वो होता है और ये उस लालच की शक्ल में हमारी तरफ आता है। आइए मेरे अजीजों इस बात पर हम गौर करें कि क्या मेरी आंखें, मेरे होंठ, मेरी जबान, मेरे ख्याल और मेरे दिल के इरादे जो हैं क्या मुझे खुदा से दूर लेकर तो नहीं जा रहे। जब पुराने दौर में जब नबी और जब दूसरे जो मुकद्दसीन थे जब वो रोजे में ठहरते तो अपने आप को पस्त करते थे, अपने आप को छोटा करते थे, अपनी पोशाकों को उतारते थे और टाट ओढ़ लेते थे और इससे मुराद यही थी कि वो पस्त हो गए हैं, वो छोटे हो गए हैं, वो खुदा की नजर में जो है वो अपने आप को पस्त करते थे और इस तरह से वो खुदावंद के करीब जाने की कोशिश करते थे। वो अपने खानदानों से ताल्लुक जो है वो खत्म करते थे, वो अपने बीवियों से ताल्लुक जो है वो खत्म कर लेते थे और खुदा के करीब होना शुरू हो जाते थे। और यही जो बात थी खुदा चाहता था कि ये मेरे लिए वक्त निकालें। किसी ने एक सवाल किया पर कहा गया कि आप खुदा को क्या दे सकते हैं। किसी ने कहा मैं दिल से दे सकता हूं, तो खुदा ने कहा ये दिल भी मैंने बनाया है। किसी ने कहा मैं आंखें दे सकता हूं, दिल दे सकता हूं और अपना बदन दे सकता हूं, तो ये सारी चीजें खुदा ने ये बनाई हैं। मुझसे पूछा गया कि पास्टर साहब आपकी क्या राय है, तो मैंने कहा हम अपना वक्त जो है वो खुदा को दे सकते हैं। जब हम अपना वक्त देते हैं तो खुदा इस बात से खुश होता है। जो दौलत दी है वो भी उसके हुक्म से मिलती है। जो हमारे हाथ पांव सलामत है, हमारे दिल की धड़कनें काम करती है, ये भी उसके हुक्म से है। लेकिन जो वक्त खुदा हमें देता है वो उसके लिए बेहद जरूरी है। खुदा जो है वो ठंडे वक्त में आदम के साथ बातचीत करता था और आज भी खुदा मुंतजिर है कि वो आपसे बातचीत करे। और ये बातचीत मेरे अजीजों बदी के होते हुए नहीं कर सकते आप, क्योंकि खुदा बदी को देख नहीं सकता। और इसके लिए कि मेरे अजीजों जरूरी है कि हम रोज़ा रखें ताकि हमारी मुलाकात खुदा के साथ होती रहे, हमारी बातचीत खुदा के साथ होती रहे, हमारा ताल्लुक जो है वो खुदा के साथ चलता रहे मेरे अजीजों। और इसके लिए हमें अपने हाथों को, अपने पैरों को और अपने दिल को, अपने ख्यालों को, अपने इरादों को, अपनी सोच को, अपनी आंखों को और मेरे अजीजों अपने हर काम को जो है वो पाक करना पड़ेगा। कई बार हम सिर्फ भूखा रहना, प्यासा रहना समझते हैं ये रोज़ा है। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। खुदावंद जो है वो आपसे वक्त मांगता है, कुर्बत चाहता है। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो रात रात भर दुआ करते थे, वो रात रात भर अपने बाप के साथ ताल्लुक जोड़ कर रखते थे ताकि बाप बरकत जो वक्त है वो गुजरे। आज मेरे अजीजों अगर हम खुदावंद के हुजूर हैं तो कैसा वक्त हमारे पास है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो फिर वो वक्त जो है जो हम गुजारते हैं एक पाक वक्त बन जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को, अपने ख्यालों को, हर एक चीज़ को खुदावंद के हुजूर लेकर आएँ। और यह तब मुमकिन हो सकता है कि जब हम अपने हर काम में खुदावंद को आगे रखें, उसके खौफ को आगे रखें। मेरे अजीजों ये छोटा सा मकसद हमें एलिएज़र दमिश्की के साथ में मिलता है, जिसने ये कहा कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि अपना मतलब बयान ना कर लूं। ये वहाद में वो पहला शख्स नजर आता है जिसने अपने आप को जो है वो अपने मुंह को रोका, खाने को पीछे कर दिया और कहा कि मैं अपना मतलब बयान करूंगा तब मैं खाना खाऊंगा। तो मेरे अजीजों आपके और मेरे लिए एक खूबसूरत पैगाम है कि हम जब तक अपने मतलब को बयान नहीं कर लेते हम खाना नहीं खाते। यही इब्तिदा थी एक छोटी सी जो फाके की शक्ल और रोज़े की शक्ल में हमें नज़र आती है कि उसने कहा कि मैं अपना मतलब जब तक बयान ना कर लूँ मैं खाना नहीं खाऊंगा। और ये एक इब्तिदा हमें नज़र आती है जिसमें हमें नज़र आता है कि हम कैसे
अपने मतलब को खुदा के सामने रख सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आइए आज जब हम अपने भूख और प्यास को खुदावंद के हजूर लेकर आते हैं तो अपना मतलब जो है, हमारी ज़िंदगी का जो मतलब है वो साफ़ है कि हमें आसमान की बादशाही में जाना है। ये दुनिया की चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमें इनाम में मिलती जाएंगी जब हम उसके कामों पर, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। ये सारी चीज़ें मेरे अज़ीज़ों हमें इनाम में मिलती जाएंगी। ये बादशाहत, ये चीज़ें, ये अच्छी अच्छी चीज़ें, घर, बंगले, गाड़ियाँ, ये सब कुछ हमें इनाम में मिलते जाएंगे जब हम खुदावंद के हजूर बाबरकत होंगे। आइए मेरे अज़ीज़ों, उस तरह से ऐद करें जैसा एलीएज़र दमिश्की ने वादा किया था कि जब तक कि मैं अपना मतलब बयान ना कर लूँ मैं कुछ नहीं खाऊंगा। आइए मेरे अज़ीज़ों, उस खुदावंद से बरकत लेने के लिए जब आप रोज़े में ठहरते हैं तो बाबरकतों का ठहरें। खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे, हम दुआ मांगेंगे। ए प्यारे खुदावंद या पाक खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से तेरी बरकत चाहते हैं। आज के जिंदा आवाज़ के वसीला से खुदावंद तेरे लोग बाबरकत हों। जिन्होंने तेरी आवाज़ को सुना है खुदावंद वो बाबरकत हों। और खुदावंद हम जाने कि हमने सिर्फ भूख और प्यासा नहीं रहना है, बल्कि खुदावंद हमने अपने हाथों का, अपने आँखों का, अपने होंठों का, ज़ुबान का, ख्यालों का, दिल के इरादों का हमने रोज़ा रखना है। हमने उन बातों को तर्क करना है तो तेरे पास लेकर आने से हमें मना करती हैं, बल्कि खुदावंद हम तेरे पास आएं, तेरी कुर्बत में रहें, तेरी हजूरी में रहें, ताकि बाबरकत हो। खुदावंद सुनने वालों पर तेरी बरकत हो, देखने वालों पर तेरी बरकत हो, तेरा मसा छा जाए और तेरी पाक हजूरी ठहरी रहे। बाप, तमाम तेरे बेटों और तेरी बेटियों के लिए बरकत चाहते हैं। सब पर तेरा फजल और तेरा पाक रूह मांग लेते हैं, मसीह यीशु नासरी के नाम से, आमीन।